वो ही मेरा विरोध करता है। मैंने मैसेज देखा, कोई मुझे ललकारे और हम सुनते रहे, हम उनमें से नहीं हैं। लेकिन कानून का जमाना है, यदि कानून का जमाना नहीं होता तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम, कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सहारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे, कहां चले गए। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे, मैं पंडोकर धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भला ही आपको जवाब नहीं दिया हो। लेकिन महाराज जी जिस चैनल पे तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पे तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पे आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए आंखें और कान खोलकर। आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया? कौन है तुम्हारा दाता? कौन है तुम्हारा जन्मदाता? किसने तुमको शक्ति दी और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया? मैं भी पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर, त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी, इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना? आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं सुना? आपने उनके आख्यानों को नहीं सुना पड़ा? क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रकटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान। आप पंडोकर सरकार गुरु शरण जी किससे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते। मैं गुरु शरण हूं, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर हूं, आप श्री शक्ति पुत्र हैं। किस बेवकूफ ने तुम्हें शक्ति पुत्र बना दिया और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार है? आपको वो दिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जब उरई में हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई थी, आप 50 बार प्रणाम कर रहे थे। क्या वो दिन याद है? आज से 25 साल पुराने, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर। मैं वही गुरु शरण हूं। अब हो सकता है कि पगड़ी पहने रहता हूं, आप भूल गए हो, आपकी आंखों में ज्यादा जल्दी से रतौंदा आने लगा होगा, इसलिए पहचानना भूल गए। मैं वही गुरु शरण हूं जिसके लिए आप 50 बार झुक करके प्रणाम कर रहे थे। मैं वही बालक जिस जमाने में आपकी जवानी थी और आप 10-10, 20-20 बच्चियां बेटियों को त्राटक और कौन सी ज्योति दिखाया करते थे। तब मेरे लाइन में आप घंटों खड़े रहे, और जिन घरों में जहां तुम गुरु हो, उन्हीं घर में उनके पिताओं के गुरु मैं बैठा हूं, छतरपुर में, हसाटी परिवार में। ध्यान रखिए, उम्र में बड़े आप हो सकते हैं, ज्ञान में भी आप बड़े हो सकते हैं। मैं ज्ञान में तो बड़ा शून्य हूं, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया, चाहे वो संत आसाराम बापू हो, चाहे संत हमारे मुरारी बापू जी हो, चाहे हमारे अन्य भाई जन हो, चाहे संत श्री रामपाल जी हो, आपने अनेकों नामों में मुझे कैसे घुसेड़ा? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अरे तुम में इतनी ताकत है तो पंडोकर धाम का दरबार भारतवर्ष में ही लगता है। अभी तक तुमने कौन सी किस किस सिंह उखाड़ ली है? कौन सा तुमने अभी तक कैंप चला करके तुमने बहुत बड़ा झंडा घुमा लिया? आपने कहा कि पंडोकर सरकार जैसे तुम्हारी फोटो के चित्र के सामने कोई कह दे तो काम हो जाता है। तुम्हारी जितनी किताब में छपा है वो मेरी 24 घंटा जेब में रहता है। महाराज जी नोट करिएगा, जो अपनी बात से मुकरे वो अपने बाप का नहीं हो सकता। ... मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता।
मैं जिला भिंड का गुरु हूं, ध्यान रखो, मध्य प्रदेश का हूं। और तुम भी मध्य प्रदेश में अनेकों जगह जब इतने ही ज्ञाता थे, तुम घोषणा करके जबान बदल गए। और प्रदेश में आपने कई जगह पर आपकी बेटी जिसकी अध्यक्ष और आप लोग जो पार्टी बना के बैठे हो, कौन सा आपने क्या बिगाड़ लिया? आप तो शक्ति पुत्र थे, हवा चला देते, पूरे वोट अपने पेटी में डाल लेते। और रहा सवाल में बताने की बात, तो मैं पूरे दुनिया में हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई भी सिंगल वीडियो बताएं जिसमें मैंने कहा हो कि तुम पे ऐसा मैं कर दूंगा, पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चले गए, और तुम पे ऐसी शक्ति छोड़ दूंगा। हम शक्ति छोड़ने वाले नहीं, हम शक्तियों का समाधान करने वाले गुरु हैं। और तुम में दम हो, तुम छोड़ के दिखाओ, मैं 2 मिनट में आपकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। आपको यह पता है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है? तुम शक्ति पुत्र हो तो तुम्हें अपनी शक्ति की ही शपथ है। मेरी शक्ति वहीं से लॉक कर दो। छोटी मोटी शक्तियां तो आप वहीं बैठ के लॉक कर सकते हो, तो कर दीजिए, जिससे कि मैं 5 और आज कल 5 तारीख है, मैं 8 तारीख से दरबार में ना बैठ पाऊं, ऐसा कुछ करके दीजिए। तो मैं माता भगवती, जिसकी दुहाई है, जिसके नाम से आप शक्ति पुत्र जाने जाते हो, तुमको और तुम्हारी जो देवी है, जिस देवी के नाम से, जिस 50 शक्ति को जो आपने केंद्रित वशीकरण के रूप में सिद्ध कर रखी है, मैं उसी को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हो, सबको एक बार में चुटकी बजाते ही सत्यानाश कर दूंगा। हम भी किसी गुरु के चेला हैं, और तुम कह रहे कि तुम मेरा कोई रोम बिगाड़ सको, तो मैंने तो आज तक किसी का रोम बिगाड़ा नहीं। मैं अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करता, मैं वाक्य सिद्धि के माध्यम से, माता सरस्वती के शब्दों के माध्यम से मैं आप पर वार कर रहा हूं। तुम में दम हो तो मेरे शब्दों को काट के दिखाओ। शास्त्र की बात करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। हिटलरगिरी की जवाब दोगे तो किसी मैदान में आ जाओ, कबड्डी हो जाने दो, चाहे दंगल हो जाने दो, उठा के तुम्हें नहीं फेंके, तुम्हारे 2 मुद्दा तोड़ के नहीं फेंके, तो मेरा नाम बदल देना। मैं गोली तो चलाता नहीं, क्योंकि मैं डाकू तो हूं नहीं, गुंडे तो हूं नहीं, ब्राह्मण कुल से जन्मा हूं। लेकिन तुमने मुझे लिया कि पंडोकर सरकार को मैं खुला चुनौती निमंत्रण देता हूं। अरे तुमको मैं चुनौती देता हूं कि तुम में दम हो तो वहां से बैठ के मेरी शक्ति खत्म कर दो। और इतना नहीं है तो किसी चेला को भेज दो। मैंने ना बता पाया, उसको ना मुर्गा बना पाया, तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। और नहीं तुम में दम हो, तुम्हारी देवी बता सके, आपकी देवी जो बता सके कि नहीं, कि पंडोकर सरकार की शक्ति में रोक लेती हूं और रोक लूंगी, मैं तो भी पंडोकर सरकार की संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं। मैं पहले तो किसी शिष्य के किसी शिष्य का अनादर करता नहीं। जो मुझे कोई छेड़ता है मैं छोड़ता नहीं। हम कायर नहीं है कि तुमने वहां से ललकारा और मैं शांत बैठ के रह जाऊं। होंगे आसाराम बाबू ने जवाब नहीं दिया, होंगे रामदेव बाबा जी, उन्हें आपको जवाब नहीं दिया, होंगे आपके संत रामपाल जी, उन्हें आपको जवाब नहीं दिया, होंगे वो जिनको आपने छेड़े हैं उन्हें जवाब नहीं दिया। आपका मुकाबला पंडोकर सरकार से है। तेरी जैसी शक्ति 24 घंटे मेरे यहां जूतों पे पॉलिश करती है, गेट पे खड़ी खड़ी। माता भगवती का मैं भी भक्त हूं, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी बांके बिहारी का भक्त हूं, मैं भी परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान का भक्त हूं। लेकिन जिसने तुझे आपको शक्ति पुत्र बनाया और तू कहता है मैं धर्म सम्राट है, मैं तेरी धर्म सम्राट की शक्ति को चुनौती देता हूं और ठेंगे पे रखता हूं। और कहते हो कि किस मेला में मिल लो, जिस मेला में चाहो वहां मिल लो। दम है, पंडोकर धाम में प्रति दरबार चलता है, तो सब लोग कहेंगे कि धैर्य पे कुत्ता भूंकते हैं, अपने धैर्य का कुत्ता शेर होता है। लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। तुम जहां भी मिलना चाहो वहां मिल लेना। सार्वजनिक मध्य प्रदेश में, दतिया में, छतरपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एक आम सभा लगाइए और उसमें मुझे पत्र भेजिए, और पत्र में तुम्हारा कोई दूत आएगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करूंगा। मैं प्रतियोगिता करता नहीं और प्रतियोगिता छोड़ता नहीं। मैंने जब भी कहा होगा, किसी से भी कहा होगा, मैंने यह कहा होगा कि तुम बुला लेना, मैं आऊंगा। मेरे पुराने वीडियो तक देख लो। मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और बेइज्जती करूंगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं। मैं साधारण
अपने गुरुदेव का नाम नहीं लगाऊंगा कि मैं अपने घर बुलाऊंगा किसी की बेइज्जती करूं। तुम जहां चाहो तुम अपना दूत भेजना, अपना कार सेवक भेजना और एक कैमरा भेजना। यदि उसका निमंत्रण स्वीकार न करूं और शक्ति पुत्र को 4 जगह से तोड़ के नहीं फेंका तुम्हारे ही मैदान में आके, तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। आपके लिए जवाब इतना ही है। और तुम में शक्ति हो, संपूर्ण जितने चाटुकार सुन रहे हो शक्ति पुत्र के, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लीजिए आप। तुम्हारे ही गुरु ने, तुम्हारे ही आदर्श पुरुष ने छेड़ा है मुझे, मैंने नहीं छेड़ा। कल का वीडियो उठाकर देखिए, ईशो टीवी पे चल रहा था। और आप अपने चेलों के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया हो, इससे ही पता लग गया तुम कितना बड़ा शक्तिमान है और कितना बड़ा तू देवी का भक्त है। अरे किसी को और को बेवकूफ बना, आंखें मिचवा और लाल लाल तरैया दिखवा। मैं भिंड जिले का गुरु हूं, मध्य प्रदेश दतिया में रहता हूं, और ये मेरा वृंदावन धाम है, पंडोकर धाम, जहां पांडवों की तपोभूमि है, राजा मरुत की तपस्या स्थली है। मैं इस पीठ का स्वतंत्र रूप से पीठाधीश्वर हूं। तुम कभी किसी भी शंकराचार्य को, कभी किसी भी महामंडलेश्वर को, क्या तू कहां से बन के आया वेद पाठी भैया? तेरे पास, तुम्हारे वाक्यों में दम नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, 2-2 रुपया में आ जाते हैं, तो मैं उनको भक्त नहीं समझता। और कहो अपने गुरु से, तुम्हें सभी शिष्यों को शपथ है, शक्ति पुत्रों को अपने गुरु को चुनौती स्वीकार कराने की आगे प्रेरणा दो। करा लो, कहां आप अधिवेशन कराना चाहते हो, लेकिन वहां का कलेक्टर, वहां का डीएम, कलेक्टर ही डीएम होता है, कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं कहीं कलेक्टर बोला जाता है। और जहां के आपके जिला प्रशासन के जो भी प्रदेश के नेतागण हो, और साथ में तुम्हारे जो भी आधिकारिक कर्मचारी हो, तुम्हारे जो भी मंडल के सहयोगी जन हो, एक साथ सबको बुला लेना और सबको वहीं उतार के आऊंगा, नंगा कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। होगा तू अपने घर का ब्रह्मचारी, हमसे मिले, आप याद करो, आप अतीत बीता हुआ पुराना याद करिए। जिस टाइम मैं गद्दी पे बैठा करता था तो तुम छोटी छोटी मोड़ियां ढूंढते थे कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे, लोगों को वो जो ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराएंगे, साक्षात त्राटक की क्रिया जागृत कराएंगे, साक्षात आपको आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। आप अतीत में जाओ। आज पंडाल बड़ा बड़ा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के गुरु हो गए हो। यह स्वतंत्र भारत है। यदि आप संतों का साथ लेके चलोगे तो मान सकता हूं कि तुम शक्ति पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आपने एक बात कहा, जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया हो, यह कौन सा बात वक्त है? कहां से लेके आए हो? मैं तो कहता हूं जो अपनी बात का नहीं, अपने बाप का नहीं। और आप नोट कर लीजिए, दूध तो सभी ने पिया बेटा, तो महीने के लिए नहीं पिया, हमने भी पिया है। तोड़ दूंगा कई जगह से, पता नहीं पड़ेगा। तो जितने आपने जो दाढ़ी रखा रखी ना, कितनी बार तुमने सेटिंग में बनवाई होगी मुझे पता है। और इतने बड़ा योगी होता तो जमीन में खचोर रही होती। और शक्ति पुत्र जी, आपका संगठन बड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी जबान कम कर लो, जीभ में लगाम लगाओ, नहीं जीभ काट ली जाएगी। वाक्य सिद्धि और साधना और तप और अनुष्ठान और योग ज्ञान के माध्यम से। आपने जिन जिन को चेतावनी दी है, देते रहिए, वो आपकी उम्र के होंगे। मैं बच्चा हूं, सहन नहीं करता हूं, सावधान। और फिर आपका इंतजार करता हूं तुम्हारा वीडियो का, और यहां से गलेगा चमाटा। क्रिया आपने की, प्रतिक्रिया प्राप्त करो। और धन्यवाद। यदि आप यही रोकना चाहते हो युद्ध, तो यही रोक लो, और नहीं तो द्वारा डाल के देखो, इससे करारा जवाब मिलेगा। जय श्री राम, जय पंडित। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी को यक्षिणी सिद्ध है। वाह, क्या बात है, तुम्हारे पास है। इन्हीं के चेले कह रहे थे सब यक्षिणी सिद्ध है, वो ऐसे करते हैं, उसे करते हैं। अरे मैं बिफोर लिखता हूं, महीनों लिखता हूं, और नहीं तो और हमारे पास यक्षिणी है तो वहीं से रोक ले, बंद कर दे भाई यक्षिणी। यक्षिणी माने क्या होता? नथिंग, छोटा सा, इतना सा। एक बच्चा कुछ कहे और हमारे सामने कहे
तो रोका जा सकता है, लेकिन जब बराबरी से पड़ती है ना तो गाल लाल हो जाता है, पीठ लाल हो जाती है। ध्यान रखो, इस सनातन में, भारतवर्ष में यक्षिणी नाम की कोई शक्ति नहीं है।